हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में हम आपको बाजू की कटिंग और उसका किस तरीके से नाप लेते हैं वो सिखाएंगे। तो हम दो तरीके से आपको बाजू की कटिंग करना सिखाएंगे और उसका नाप लेना। तो पहले तरीके में हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और 3 तरफ से खुली साइड रहेगा और एक तरफ से बंद साइड रहेगा। ये एक तरफ से बंद साइड है और 3 तरफ से खुली साइड है और ये इस साइड से खुली साइड है। और अब हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है ऊपर की साइड। ये हमने 2.5 इंच पे निशान लगा दिया है। ऊपर की साइड बंद वाली साइड से हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है और फिर हम यहाँ से हम बाजू की गोलाई देंगे। उससे पहले जितनी भी हमारी बाजू की लंबाई है, आप अपनी हिसाब से अपनी इच्छा से जितनी भी लंबी रखना चाहते हैं उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, 1.5 या 2 इंच का। जैसे हमें 7 इंच लंबाई रखनी है तो उसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे तो 8.5 इंच हो जाएगा। और इस तरीके से हम 8.5 इंच पे निशान लगा देंगे। 7 इंच हमारे बाजू की लंबाई है और उसमें हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है। और अब हम ऊपर की साइड खुली वाली साइड से 3 इंच का निशान लगाएंगे बाजू की गोलाई के लिए। इस तरीके से हमने 3 इंच में निशान लगाया और अंदर की तरफ हमें 1 इंच का निशान लगाना है ऊपर की खुली वाली साइड से। और अंदर की तरफ हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। और फिर हम इस तरीके से बाजू की गोलाई दे देंगे। और इसमें जो बाजू की चौड़ाई लेंगे वो हम जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेंगे। जैसे हमारी चेस्ट 38 इंच है तो उसका 4th पार्ट होगा 9.5 इंच। इस तरीके से हम 9.5 इंच पे 4th पार्ट लेंगे चेस्ट का। जैसे 38 इंच है तो इसका 4th पार्ट होगा 9.5 इंच। अगर मान लीजिए हमारी 36 इंच है तो इसका 4th पार्ट होगा 9 इंच। इस तरीके से हमें बाजू की चौड़ाई लेनी है। मान लीजिए अगर 34 है तो उसका 4th पार्ट होगा 8.5 इंच। इस तरीके से हमें बाजू की चौड़ाई लेनी है इस वाले में बिना मार्जिन के। और अब हम जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था और ऊपर से 2.5 इंच का, वहाँ से हमें बाजू की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। ये हमने बाजू की गोलाई दे दी है। इस तरीके से हमने बाजू की गोलाई दी है। 3 इंच वाले निशान को हमने 2.5 इंच वाले निशान से मिलाया है और गोलाई में मिलाया है हमने निशान को। और एक बार आपको और बता देते हैं, ऊपर की साइड खुली वाली साइड से हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है। और जितना भी हम बाजू की चौड़ाई रहेगी इसमें, जितना भी हमारा चेस्ट है उसका हमें 4th पार्ट लेना है। तो जैसे हमारी 38 इंच है तो उसका 4th पार्ट होगा 9.5 इंच। अगर हमारी 36 है तो उसका 4th पार्ट होगा 8.5। अगर ऐसे मतलब 9 इंच होगा। और अब बाजू की गोलाई जैसे हमारी 12 है तो उसका 2 पार्ट करेंगे तो 6 इंच आएगा और उसमें 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे, 1.5 या 2 इंच। तो ये हमने 6 इंच पे निशान लगाया है बाजू की गोलाई। मतलब 12 इंच है बाजू की गोलाई तो उसका 2 पार्ट करेंगे तो 6 इंच आएगा। और फिर इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे तो 7.5, 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेना है हमें। ये हमने मार्जिन, अब इस निशान को, मार्जिन वाले निशान को हम ये इस वाले निशान से मिला देंगे। इस तरीके से हमें निशान को मिलाना है। ये हमने निशान को मिला दिया और अब हमारा ये निशान लग चुका है। ये हमारी पहली बार जिसकी पहले तरीके से बाजू की नाप लगा है। एक बार और को बता देते हैं कि एक तरफ से खुली साइड रहेगा और एक तरफ से बंद साइड रहेगा। और फिर जितनी भी हमारी बाजू की गोलाई है, जितनी भी
जितनी भी हमारी चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेंगे बाजू की चौड़ाई में। फिर ऊपर से हम 2.5 इंच लेंगे, यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, अंदर से हम 1 इंच लेंगे और फिर इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। और फिर जितनी भी हमारी बाजू की लंबाई है उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे, 1.5 या 2 इंच। और जितनी भी हमारी बाजू की मोरी है मतलब गोलाई है उसमें हम 2 पार्ट करके उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे और निशानों को मिला देंगे। और अब हमने जैसे जैसे निशान लगाया है वैसे वैसे हम कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, मोरी वाले पार्ट की। ये जैसे चेस्ट वाले तरीके से हमारे बाजू की कटिंग हुई है और दूसरे तरीके में भी हम आपको सिखाएंगे। और फिर हम साइड से कटिंग कर देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कटिंग कर देंगे। और अब हम ऊपर से गोलाई की कटिंग कर देंगे। ऊपर से गोलाई की कटिंग कर देंगे। ये हमने ऊपर से गोलाई की कटिंग कर दी है और ये हमारे पहले तरीके से बाजू की कटिंग हुई है। और अब हम इसकी जो आगे की पार्ट बाजू का आगे वाला पार्ट है उसमें हम 1/2 इंच की गोलाई देंगे आगे के आर्म होल में लगाने के लिए, ताकि बाजू में झोल ना पड़े। इसलिए हम आगे के आर्म होल में 1/2 इंच की गोलाई देते। इस तरीके से हमें बस आगे के पार्ट में देनी है, बाजू के आगे वाले पार्ट में, पीछे वाले पार्ट में नहीं देनी है। इस तरीके से हम 1/2 इंच की गोलाई दे देंगे। आगे और पीछे दोनों पार्ट में हमें 1/2 इंच की गोलाई देनी है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमने 1/2 इंच की गोलाई दी है आगे वाले पार्ट में उसकी कटिंग कर देंगे। ये इसलिए दी जाती है ताकि हमारे आगे के आर्म होल में झोल ना पड़े, क्योंकि हमारा आगे का आर्म होल पीछे के आर्म होल से थोड़ा गहरा होता है, इस वजह से। और इस तरीके से हम आगे के आर्म होल में हमने 1/2 इंच की गोलाई दे दी और क्रॉस का निशान लगा देंगे आगे के पार्ट में, ताकि ये सिलाई करते टाइम पता चले कि ये हमारा आगे का पार्ट है। बाजू का आगे वाले पार्ट में लगानी है आर्म होल के। इस तरीके से हमने पहले तरीके से बाजू की कटिंग कर दी। अब हम दूसरे तरीके से सिखाते हैं बाजू की कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो इसमें भी वैसे ही कपड़ा लेना है, एक तरफ बंद साइड रहेगा और 3 तरफ खुले साइड रहेगा। फिर उसी तरीके से हमें सारा नाप लेना है। बस बाजू की चौड़ाई जैसे हमने आर्म होल 7 इंच लिया है तो उसमें 2 या 2.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे। तो जैसे हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे तो 9 इंच आएगा, 7 इंच में 2 प्लस करेंगे तो 9 इंच आएगा, नहीं तो 2.5 इंच प्लस करेंगे तो 9.5, मतलब 9 या 9.5 इंच पे आएगा। जितना भी हमने आर्म होल लिया है उसमें हमें 2 या 2.5 इंच हमें प्लस करना है, तो वो हमारी बाजू की चौड़ाई हो जाएगी इस तरीके से। तो हमने 2.5 इंच प्लस किया है तो 9.5 इंच आ गया। मतलब जितना भी हमने आर्म होल लिया है उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना है। बस आप इतना ध्यान रखें दूसरी पार्ट की कटिंग में। और बाकी सारा निशान वैसे ही लगेगा। ऊपर से हमने 2.5 इंच का निशान लगाया और यहाँ से हमने 3 इंच, अंदर से हमने 1 इंच और फिर गोलाई दे दी है। और फिर वैसे ही हमने बाजू की लंबाई जितनी भी ली है उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है सिलाई के लिए और नीचे मोड़ने के लिए। फिर जितनी भी हमारी बाजू की गोलाई है उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे और फिर उसी तरीके बाकी सब वैसे ही रहेगा जैसे हमने पहले वाली बाजू में निशान लगाया है। जैसे बाजू की गोलाई 12 इंच है तो उसका 2 पार्ट करेंगे 6 इंच और उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे और फिर सारे निशानों को हम मिला के
और जितना भी मतलब हमारा आर्म होल है उसमें हमें 2 या 2.5 इंच प्लस करना है। इस वाले बाजू की कटिंग में हमने आपको 2 तरीके से सिखाई है। एक में आपको जितना भी हमारा चेस्ट है उसका 4th पार्ट लेना है तो वो हमारी बाजू की चौड़ाई हो जाएगी, और एक तरीके में जितना भी हमारा आर्म होल है उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना है तो वो हमारी बाजू की चौड़ाई हो जाएगी। इस तरीके से हमने इस वाले बाजू की भी कटिंग कर दी है, और ये हमारी बाजू की कटिंग होगी दूसरे तरीके से। और इसमें भी हम उसी तरीके से 1/2 इंच की गोलाई देंगे आगे के पार्ट में, आगे के आर्म होल में लगाने के लिए, ताकि झोल ना पड़े। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने 1/2 इंच की आगे के बाजू के पार्ट में कटिंग कर दी है। और इस तरीके से हम क्रॉस का निशान लगा देंगे ताकि पता चल सके कि ये हमारा आगे का पार्ट है बाजू का। और अब हमारे दूसरे तरीके से भी बाजू की कटिंग हो चुकी है। और हमने आपको 2 तरीके से बाजू की कटिंग करना सिखाया। आप अपने इच्छा से किसी भी तरीके से आप बाजू की कटिंग कर सकते हैं। पहले तरीके में हमने चेस्ट का 4th पार्ट लिया, दूसरे तरीके में हमने आर्म होल का जितना भी आर्म होल है उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना है, वो हमारे बाजू की चौड़ाई हो जाएगी। तो अब इस तरीके से हमारे 2 तरीके से हमने आपको बाजू की कटिंग सिखाई है और नाप लेना सिखाया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।